अज्ञान अंधकार निर्मूलक, ज्ञान के प्रकाशक, हृदय विहारी, प्रातः स्मरणीय, अनंत विभूषित, सच्चिदानंद रूप परम पूज्य सदगुरुदेव जो आपके पावन चरणों की मैं सुखदेव दास बारंबार वंदना करता हूँ। था मंच पर विराजमान हमारे विश्वबंधु साहब, आपके श्री चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। तो आज के इस सत्संग सभा में जो पर सदगुरु कबीर साहब के प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जा रहा है, आए तमाम श्रद्धालु सत्संगी भाइयों, संतजन, विद्वतजन, महंतजन, आप सबों के श्री चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ, शाहबंदगी करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब के विषय में क्या है, एक साखी है। संबत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ से, जेठ सुदी बरसाए तो पूर्णमासी को प्रकट भये। कि संबत 1455 और सोमवार का दिन, संबत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुधी बरसाई तो पूर्णमासी को प्रकट भये। जेठ का महीना शुक्ल पक्ष पूर्णमासी, उसे काशी में अमावस्या के दिन मनाया जाता है, लेकिन उनका समापन जो है पूर्णमासी को होता है। पूर्णमासी को तो सदगुरु कबीर साहब पूर्णमासी के दिन प्रकट हुए थे। जैसे पहले उद्घोषक ने बताया कमल फूल पर, तो वह सारी बात सही है। गगनमंडल से उतरे सदगुरु सद कबीर, जलज माही पौरन किए 2 दिन उनकी पीर। तो सदगुरु कबीर साहब हमारे यहाँ संसार में अपना लीला करने के लिए बालक रूप में प्रकट हुए थे। तो इसके विषय में कबीर साहब से बहुत पहले जो लिखी गई थी पुराण, अष्ट पुराण, 18 पुराण है, उसमें एक भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण की पंक्ति है, भारतवर्षे यवनाक्रांते निर्दिष्टुम सत्प्रथम निर्नाम, हरि कबीर नाम नाही कलावतरस्यति, वंदना जाति भेदा उद्भुक्तुम त्रिन कलौकिल, वक्तुम तत्व कबीरा सतपद में प्रादुर्भविष्यति। कि भारतवर्ष जब यवनों से आक्रांत हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, तो हम तमाम लोगों को सन्मार्ग दिखाने के लिए, निर्देशुम सतपथम निर्नाम, सन्मार्ग दिखाने के लिए तथा यथार्थ तत्व का उपदेश करने के लिए भगवान श्री कबीर नाम से कलावतरिष्यति, कलयुग में प्रकट होंगे। सदमे पद में प्रादुर्भविष्यति, पदम माने होता है कमल। जैसे हम लोग गाते हैं, पदम आसन छोड़ दे माँ सरस्वती वंदना में, तो कमल पदम माने होता है कमल। तो कमल फूल पर वह अवतार हुए थे। यह भविष्य पुराण की बातें हैं। और पुराण का जब कहे तो कुरान में भी कबीर साहब की चर्चा है। कुरान शरीफ में एक है आयत, उसमें लिखा है, हु अल्लाह हल जी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुअलिमुल मुत्का कबीर सुभान अल्लाह अम्मा यसरुकिन। तो कबीर का नाम कुरान शरीफ में भी आया है। तो इसका अर्थ हुआ, हु अल्लाह हल जी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुअमिनुल अजीजुल जवारुल मुत्का कबीर सुभान अल्लाह अम्मा यसरुकुन। इसका हिंदी में अर्थ है कि वह अल्लाह है। इस मंत्र का वह अल्लाह है, वह जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, वह सर्वशासक है, वह अत्यंत गुणवान है, वह संरक्षक है, वह शांति स्वरूप है, शरणदाता है, अत्यंत महान है, पर्वतशाली है। तो यह अर्थ हुआ। तो कबीर का एक नाम ईश्वर के नाम में है।
और वेद में भी कुछ है इस ढंग की बातें। वेद की पंक्ति है, सब परिगात शुक्रम ओकायम अस्नावीरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु शंभु यथा तथ्यो अर्थान व्यवधात शासतोभ्यो समाभिभ्य। तो इसमें भी ईश्वर को कवि कहते कहा है, कवि। और ईश्वर क्रांतदर्शी है। वह क्रांतदर्शी माना हुआ सब कुछ जानने वाला, तो वह सब कुछ जानते हैं, इसलिए उसको कवि कहा। कवि में ईर प्रत्यय लग गया तो हो गया कबीर। ईर प्रत्यय गति के अर्थ में आता है, तो वह सबको गति प्रदान करता है परमात्मा, इसलिए उसका एक नाम कबीर भी है। अब को बोहर्षी का रोग कबीर लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है अत्यंत महान, अत्यंत गुणवान। तो कबीर साहब का इस तरह से वेद पुराण, भविष्य पुराण सब में इस ढंग की चर्चा है। और उनके समक्ष के जो साधु संत थे, शिष्य थे, उन्होंने भी अपने उद्गार को रखा। धर्मदास साहब की वाणी लीजिए, धन सतगुरु कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, और बिना माँ बाप के इस संसार में आना हो तो ऐसा हो। उतर आसमान से एक नूर का गोला, वो आके बन गया बालक, बहाना हो तो ऐसा हो। धन सतगुरु कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। यह धर्मदास जी की वाणी है। और उनके समय एक मलुकदास साहब थे। मलुकदास ने लिखा कि भजुए मन केवल नाम कबीर, काशी में हरि प्रकट भयो है ऐसो ज्ञान गंभीर। तजी काशी मगहर चली आए, हिंदू तिरक का पीर। कोई गारे कोई अग्नि जरावे, कोई न चिन्हे पीर। चार दाग से सतगुरु न्यारा, पूरन ब्रह्म कबीर। चार दाग से कहा, जगन्नाथ में खंती गारे, हट गए सागर नीर। दास मलुका बंद की रोतवे, धन धन साहब कबीर। तो यह मलुकदास जी का है। उनके समक्ष थे, कबीर साहब के जमाने के थे। और कबीर साहब के परम शिष्य थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव की एक सिख धर्म में ग्रंथ है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें अनेक संतों की वाणी का संग्रह है, वो किताब ग्रंथ। और कबीर साहब की जो वाणी का संग्रह है वह है गुरु वाणी करके। कबीर साहब नानक साहब के गुरु थे, तो उसमें अपने कबीर साहब की वाणी गुरुवाणी करके है। और जो नानक साहब ने लिखा है तो उसमें सदगुरु कबीर साहब के प्रति इतना वह भाव विह्वल थे, समर्पित थे कि उन्होंने लिखा कि यक यरज गुप्तम पेशी तोदर घास पुन करतार। हका कबीर करीम तू बे ऐ परवदगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल मदानी। मम सर मुई अजराइल गिरफ्ता दिल हेची नो दानी। जन पीसर पेदर बिरादराम कसनेस दस्तंगीर। आखिर व्यप्तम कसनो दारद चूं शब्दत कबीर। सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल। गाहे नो नेकी कार करदम मम ईची ने अहवाल। बद वखत हम चूं बखिल गाफिल वे नजर बेबाक। नानक गोयद जनु तुरा तेरा चाकरा खाक। कबीर साहब के प्रति इतना था कि क्या लास्ट में कहते हैं नानक बुगोयद जनु तुरा। अब पहले कहते हैं क्या यक यरज गुप्तम पेशी तोदर घास कुन करतार। हका कबीर करीम तू बे है पर्वतगार। हे कबीर तू करीम है, अर्थात साक्षात ईश्वर है। और लास्ट में कहा क्या बद वखत हम क्यों बखिल गाफिल बेनजर बेबाक। नानक बुगोयद जनु तुरा तेरा चाकरा खाक। यह नानक जो है बदबखत है, बखिल है, गाफिल है, बेनजर है, बेबाक है, लेकिन है तुम्हारा सेवक। और सेवक ही नहीं, तुम्हारे सेवक जो है उनके पैर की धूल है। तेरा चाकरा पाखाक, पाखाक माने पैर की धूली। तो इतना भाव समर्पित करते हैं
गुरु नानक जी। और संत हैं, एक थे जीवन साहब। जीवन साहब कहते हैं कि द्वापर में कान्हा प्रकटयो, त्रेता में रघुवीर, कली काल में जीवना प्रकटे संत कबीर। कि जिस प्रकार द्वापर में कृष्ण जी प्रकट हुए, त्रेता में श्री रघुवीर प्रकट हुए, और उसी तरह कलयुग में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। तो बहुत लोगों का लंबी लिस्ट है और हमारे पास मात्र 10 मिनट है। अच्छा, ठीक ठीक। तो कबीर साहब का तो यह हुआ। अब और संतों की वाणी है तो हम छोड़ देते हैं उनको। आते हैं कि सब कबीर साहब जब थोड़ा बड़े हुए तो लोगों को यथार्थ बात से अवगत कराने लगे। जैसे कि पूर्ववक्ता कहे थे, अपने दोहा में या संगीत में या भजन के रूप में ही वो कहा करते थे अपनी वाणी को। तो कबीर साहब ने अपनी वाणी में कई संतों इस तरह की जब कहने लगे तो उसमें जो है पंडित, पंडा, काजी, मुल्ला और धर्मांध जो हिंदू मुसलमान थे सब नाखुश हो गए। ऐसी ऐसी वाणी कहा है तो उसमें अधिक समय लगेगा, हम शॉर्ट में जाते हैं। तो सब माने नाखुश हो गए, और नाखुश होने के बाद वह चले गए। उस समय थे बादशाह सिकंदर लोदी, उनके पास गए और नालिश कर दिया कबीर साहब के खिलाफ। तो कबीर साहब के खिलाफ सारी बातें करके नालिश कर दिया। तो कबीर साहब को दरबार में बुलाया गया। कबीर साहब आए, उसके बाद उन्होंने सलामबाजी नहीं किया। तो उसमें जो दरबारी थे तो उन्होंने कहा कि बादशाह के खुश खबरी के लिए आपको सलाम अदा करना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा कि मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही होई रहा, शीश नवाओं का ही। पहले तो कबीर साहब को उन्होंने बुलाया, क्योंकि उसके खिलाफ में नालिश था तो वो रूठ था ही, कुछ क्रोध था ही पहले से। और इस ढंग की जो बात बीच दरबार में कह दिया कि शीश नवाबों का ही, कि मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही हो ही रहा, शीश नवाबों का ही। इस तरह की जो बात कह दिया विश्व सभा में, तो जैसे आग जलता हो और उसमें कोई घी दे दे तो उसी तरह का प्रतिक्रिया उस बादशाह का हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया सिपाही को, इसको पकड़ो और जंजीर से बांध दो। और जंजीर से उसको तुरंत बांध दिया। और उसके बाद कहा क्या, इसको बहती हुई गंगा की तेज धारा में दे दो। आदेश का पालन हुआ, जाके बहती हुई धारा में फेंक दिया कबीर साहब को। लेकिन तज्जुब इसके विषय में वर्णन किया है, गुरुबानी में है, यही श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की जो वाणी है गुरुबानी, उसमें है कि गंग गुसाइन गहिर गंभीर, जंजीर बांध के खरा कबीर, मन नो डिगे तन काहे को डराइया, चरण कमल चितरहा सहाई, गंगा की लहरी मोरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। तो यह गुरुवाणी में है। और देखा, तज्जुब लगा लोगों को कि जैसे मृगशाला पर कोई बैठा रहता है उसी तरह पानी पर कबीर साहब बैठे हैं, उसकी जंजीर टूटी हुई है। तो उसको फिर बुलाया कि आओ भाई, हम लोग गलती कर दिए, आपको बांध दिए, इतने ऊंचे कुल संत थे। तो आ गए, तो बगल में शेख तकी था, उसने कहा नहीं, अरे यह थोड़ा मोड़ा योग विद्या जानता होगा इसलिए यह कर दिया, इसको पकड़ के फिर आग में दे दीजिए। तो उसको फिर वही किया। बीच सभा में बहुत बड़ा आग का ज्वाला लगाया गया और बांध कर उसमें आग में डाल दिया। इसका भी वर्णन है गुरबानी में। आपै पावक आपै पवना, जा रहे खसमु तो राख है कबना, राम जपत तन जरी की न जाई, राम नाम चित रहा सहाई, काको जरे काई होई हानि, नटबट खेले सारंग पानी,
कहे कबीर अखर दो भाकी, होंगे खसम तो लेंगे राखी। कि अगर खसम माने परमात्मा हुआ, अगर परमात्मा होंगे तो रख लेंगे, परमात्मा ही आग है, परमात्मा ही हवा है, सब कुछ तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा चाहेंगे तो रख लेंगे, वही जलाना चाहेंगे तो जला देंगे। तो जब आग ठंडा हो गया तो देखते हैं क्या कि कबीर साहब निकल गए। तो वो तो आग रूप में परमात्मा स्वयं थे, तो वह आग में आगे तो कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद अंत में शेख तकी ने कहा कि देखिए इसको खूब बढ़िया से बांध के पोट बना दीजिए और इस पोट को मदमस्त हाथी से कुचलवा दीजिए। वह थोड़ा मन में नहीं भी चाह रहे थे राजा, लेकिन शेख तकी ने सोचा कि इसको अपने रास्ते से हटा देंगे तो हमारा ही ठीक रहेगा। इसलिए वह बार बार कुछ न कुछ जोड़ देते थे और कहते थे किसी तरह इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो राजा बादशाह को जब यह बात कहा तो उसको भी यह युक्ति ठिकने लगा। कहा ठीक है, उसको बांधवाया पोटरी में और उसके बाद मदमस्त हाथी लाया कुचलने के लिए। इसका भी वर्णन गुरबानी में है। भुजा बांधी भिला करी डारियो, हस्ती को भी मुंड मरी मारियो। हस्ती भागी के चीसा मारे, यह मूर्ति के है बलिहारी। रे महावत तुझो डारहु काटी, इसे ही तुराबहु घोलहु काटी। हस्तिनो तोरे धरे ध्याना, बाके हृदय बसे भगवाना। क्या अपराध संत है किन्ना, पोटी बांधी कुंजर को दिन्ना। कुंजर पोटी लय लय नमस्कार, बुझे नहीं काजी अंधियारे। तीन बार पतिया भरी लिन्ना, मन कठोर अजहु नहीं चिन्हा। कहे कबीर हमरा जितेंदु, चौथे पद में राखो जिंदू। तो इस तरह से यह वर्णन है कबीर साहब के तीनों जो सबसे कठिन कसनी था। वैसे तो 52 कसनी का चर्चा है, लेकिन यह तीनों कठिन कसनी जो दिया, तीनों में वह खड़े उतरे। तो उसके बाद राजा भयभीत हो गए कि इतने बड़े उच्च कोटि के संत को हम इस तरह से तौहीद किए, हो सकता है इस शराब दे दे तो हम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने उसका पीछा ही छोड़ दिया और छोड़ दिए। कबीर साहब अपने चले गए और निर्बाध रूप से कबीर काशी के आश्रम में रहने लगे। मैं इतना ही रखना चाहता हूँ साहब।